3 पीढ़ियों का सर पर आशीर्वाद, 15 साल की राजनीति, विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव और समाज सेवा का जुनून। कुछ इसी तरह का एक युवा नेता सागर का नेतृत्व करने का मौका तलाश रहा है। ये युवा नेता है नेवी जैन। सागर के प्रसिद्ध बड़ी परिवार में जन्मे नेवी जैन छात्र जीवन से ही राजनीति और समाज सेवा से जुड़े हैं। जहां दादा डालचंद जैन विधायक और सांसद रहे, पिता नवीन जैन महापौर। साल 2018 में वो कांग्रेस के टिकट पर सागर विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद हार नहीं मानी, बल्कि हार के कारणों का चिंतन किया। इस चिंतन में मालूम हुआ कि वो चुनाव नहीं हारे, बल्कि कांग्रेस की गुटबाजी ने उन्हें हरवाया है। बस फिर क्या था, कांग्रेस से मोह भंग हुआ और बीजेपी में आ गए। लेकिन इसी बीच एक वक्त ऐसा आया जब नेवी की इंसानियत को भी सभी ने माना। जब वो कोरोना काल में जनता की सेवा करते नजर आए। चुनाव हारे, लेकिन कोई दुख नहीं मनाया। लोगों के दुख को अपना माना। शहर को सैनिटाइज करने के लिए टैंकर और केमिकल मुहैया कराया और खुद सैकड़ों परिवार को राशन बांटने में जुट गए। ये नेवी जैन ही हैं जो पार्टी से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं। ये वो नेवी जैन ही हैं जो बिना किसी वजह के जनता के बीच पहुंच जाते हैं। और ये वो नेवी जैन ही हैं जो दादा और पिता के जनसेवा के सपने को साकार करने में लगे हैं। आज बीजेपी में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो जन सेवा करने तैयार है। राजनीति में अवसर और समय की कीमत है। अगर सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाए तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नेवी जैन, जो कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और एक अच्छा लंबा करियर इनका कांग्रेस में रहा। 2018 में ये कांग्रेस के टिकट पर सागर विधानसभा से चुनाव लड़े। नेवी भाई, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, बीजेपी में आए हैं आप, कैसा लग रहा है? निश्चित बीजेपी में आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ बीजेपी जो है कैडर बेस पार्टी है और आदरणीय मोदी जी की टीम में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मुझे जो कार्य करने का अवसर मिल रहा है, इस बात को लेकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो देश को, शहर को, ज़िले को और नगर को विकासवादी पदचिन्हों पर आगे बढ़ाते हुए विकास की ओर आगे बढ़ती है, उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि टीम मोदी जी के सदस्य के रूप में मुझे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। एक समय था नेवी भाई जब आप राजनीति में आए थे, युवा थे, बंगले से राजनीति चलती थी। फिर एक वक्त आया कि आपने गोविंद सिंह राजपूत और अब जो आप भाजपा में आए तो भूपेंद्र सिंह के आप कैंप से राजनीति कर रहे हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको बार बार अपना नेता बदलने की? नहीं, देखिए, मैंने शुरू से ही संगठन की राजनीति की है और पूर्व में भी ऐसा आपको ज्ञात होगा, मैं छात्र संगठन में रहा। तकरीबन मैंने 11 साल छात्र संगठन में काम किया। उसके बाद मैंने युवा इकाई का चुनाव लड़ा, 2 बार सागर लोकसभा क्षेत्र का अध्यक्ष रहा। उसके बाद प्रदेश सचिव के रूप में भी मैंने कार्य किया। मैं हमेशा से ही संगठन के लिए कार्य करता रहा हूँ और मेरे पार्टी का हर एक नेता, मेरे पार्टी के जो भी नेता हैं, वो मेरे लिए उतने ही सम्मानीय हैं। रही बात कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में आकर जो कार्य कर रहा हूँ, यहाँ पर जो कैडर बेस पार्टी है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान है। कार्यकर्ताओं के किए हुए कार्य का आकलन होता है और उनको उसका भविष्य में जो भी कार्यकर्ता मेहनत करता है उसको किस प्रकार पार्टी द्वारा सम्मानित किया जाता है, ये आप सबके सामने है। इसे बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। आपने कहा कि यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान है और उनके आकलन कर उनको सम्मान दिया जाता है। कांग्रेस में भी तो आपके साथ आपने टिकट दिया, आपको 2 बार लोकसभा का अध्यक्ष बनाया, टिकट दिया आपको, और उन्होंने उधर क्या कमी रह गई थी ऐसी कि आप बीजेपी में आ गए? देखिए, कमी की बात नहीं है। पहले तो जो मैं सागर लोकसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बना, वो पार्टी ने मुझे बनाया नहीं था, मैं निर्वाचित होकर आया था। तकरीबन 40,000 सदस्य थे और एक पूरी चुनाव प्रक्रिया थी। उस चुनाव प्रक्रिया की वोटिंग हुई थी और आप सबके सामने वो वोटिंग बहुत पारदर्शी रूप से हुई थी। उस चुनाव प्रक्रिया से मैं 2 बार लोकसभा का अध्यक्ष बनकर आया था। अभी जैसा आपने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में बात करी, चाहे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के बारे में या आदरणीय गोविंद राजपूत जी के बारे में, तो निश्चित वह हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सम्मानीय हैं। और सिर्फ वही क्यों, आदरणीय गोपाल भार्गव जी भी हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं, हमारे सांसद जी हैं, हमारे महापौर जी हैं, हमारे यहाँ विधायक जी हैं, वो सभी मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं। और एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मान सम्मान रखूं और उनके
संलग्न उनके मतलब उनके संरक्षण में कार्य करते हुए आगे बढ़ूं और पार्टी को भी आगे बढ़ाऊं। अब नेवी क्या सोच रहे हैं, भविष्य क्या सोच रहे हैं नेवी? एक चुनाव भी लड़ चुके हैं आप, अब भाजपा में आ गए, तो भविष्य की क्या योजना है आपकी? देखिए, मेरा तो मकसद शुरू से ही सागर का विकास था। आपके ही साथ मैंने कई बार हमारे चर्चा करने का अवसर मिला। मैं पहले भी कहता था मेरा मकसद सागर का विकास है और आज भी मेरा मकसद सागर का विकास है। आपने अभी जैसे मुझसे सवाल किया था कि किस प्रकार का आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर लगता है, तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने हमारे सागर शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जोड़कर ऐसी बुनियादी चीज़ों को आगे बढ़ाया है, ऐसी बुनियादी चीज़ों का निर्माण किया है। मैं सोचता था, काफ़ी समय मैंने विपक्ष की राजनीति भी की है और मैं ये आवाज़ उठाया करता था कि हमारे सागर में जब बुनियादी चीज़ें ही नहीं होंगी तो विकास की बात कब होगी, कंपनियों को लाने की बात कब होगी, रोजगार की बात कब होगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बड़ी कंपनी आपके शहर में तभी आ सकती है जब वहाँ का बुनियादी ढांचा मजबूत हो। जब तक हम बुनियादी ढांचे को ही मजबूत नहीं करेंगे, हम यहाँ कोई बड़ी कंपनी ना तो आएगी और ना जब तक कंपनीज नहीं आएंगी, जब तक यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्रीज नहीं आएंगी, जब तक रोजगार भी नहीं आएगा। आदरणीय मोदी जी के स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट उन्होंने हिंदुस्तान में लागू किया, बड़े गौरव की बात है कि हमारे सागर को उसमें स्थान मिला। उस कारण से आज बहुत सारी बुनियादी चीज़ें, जिस स्तर पर काम शुरू हुआ है, अभी काम कंटिन्यूस चालू है, लेकिन जिस वक्त यह काम कंप्लीट हो जाएगा, सागर में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत व्यवस्थित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। हमारे सागर के तालाब की बात करें, आप सबको ज्ञात होगा कि पूरे शहर के नाले पहले जाकर सागर के तालाब में मिला करते थे। उन सभी नालों को बंद किया गया है ताकि कोई भी गंदा पानी उस तालाब में जाकर ना जाए। जो भी पानी उस तालाब में आए वह बारिश का पानी आए, पहाड़ों से जो बहकर स्वच्छ पानी जो आता है, बारिश का पानी आता है, वह इस तालाब में भरा जाए। तो ये ज़्यादा आवश्यक है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं बस स्वच्छ हो। आसपास जब हम उस तालाब की हमेशा से तारीफ़ करते थे, लेकिन उसमें इतने सारे नाले मिले हुए थे, बड़े गौरव की बात है कि आज उन सब नालों को हमने बंद कर दिया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, अब जो भी पानी उसमें होगा, बोटिंग होगी, जो कुछ भी होगा, एक स्वच्छ वातावरण के तहत होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि काम अभी भी चालू है और आने वाले वक्त में ये संपूर्ण कार्य जब कंप्लीट हो जाएंगे तो निश्चित हमें एक बहुत अच्छा सागर देखने मिलेगा और भविष्य में बहुत अच्छी कंपनीज़ का आगमन भी स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट में जुड़ने के कारण कंपनीज़ का आगमन भी होगा और निश्चित हमारे सागर युवाओं को एक अच्छे रूप में रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सागर विकास की आप बात कर रहे हैं कि सागर विकास आपका विजन है, तो इस बार आप बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं सागर विधानसभा से? मैं तो सागर के विकास के लिए विगत कई वर्षों से लड़ रहा हूँ और मेरे परिवार तो 4 पीढ़ियाँ हो गई। सागर के लिए ही नहीं, सागर वासियों के लिए भी जो कुछ हमसे करते बना, हमारे परिवारजनों से करते बना, हम आज भी करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। लेकिन जब भी मुझे अवसर मिलेगा, कोई राजनीतिक पद मिलेगा, तो मेरा प्रयास होगा कि मैं अपने किए गए कार्य को और तेज़ी से बढ़ाऊँ, सागर के हित में कार्य करूँ, सागर वासियों के हित में कार्य करूँ। मतलब आप दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी की सागर विधानसभा से? मैं तो सागर विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूं और मुझे तकरीबन 50,000 लोगों का आशीर्वाद मिला और मेरा दायित्व है कि मैं उनका ध्यान रखूं और उनके लिए जब भी अवसर मिले उनके लिए काम करूं। तो एक सवाल को अगर उसमें हेल्दी वे में लिया जाए तो शैलेंद्र जैन से क्या बुराई है आपकी कि आप एक तो उनके खिलाफ में चुनाव लड़े, अब उनकी पार्टी में आ गए हैं और उनके दावेदार बन गए उनके टिकट के? नहीं, शैलेंद्र जी हमारे पार्टी के वो विधायक हैं और बड़े सम्मानित हैं और अच्छा कार्य है उनका और मैं तो हमेशा उनसे मिलता रहता हूँ और बड़े हमारे मधुर संबंध है। हमारे चूँकि पार्टी के विधायक है, मेरा दायित्व है कि मैं उनका पूरा सम्मान करूँ और अभी वो फिर चुनाव लड़ेंगे तो मेरा पूर्ण तरीके से फिर से मेहनत करूँगा उनके लिए। आखिरी सवाल आपसे ये है नेवी भाई, सागर शहर जो है स्मार्ट सिटी में आता, आप ही ने कहा, और लगातार विकास चल रहे हैं। नेवी भाई का विजन देखें कि अब इसमें और क्या कमी लगती है कि जो अगर बीजेपी आपको मौका दे और जनता आपको जिताए तो फिर आप इसमें और क्या नया करना चाहेंगे? देखिए, हमारे सागर में ना बहुत जल्द रोजगार के अवसर हमें तलाशने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी 50,000 करोड़ का बहुत अच्छा पैकेज हमारे सागर ज़िले को आदरणीय मोदी जी ने दिया है, जिससे रिफाइनरी के साथ साथ जो अन्य और इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ आ सकता था, उस चीज़ को तलाशते हुए आदरणीय मोदी जी ने जो 50,000 करोड़ का पैकेज दिया है, निश्चित हमारा सागर जिला इससे बहुत तेज़ी से ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। कई इंडस्ट्री के अवसर मिलेंगे, कई रोजगार के अवसर मिलेंगे। सबसे पहले हमें प्रयास है, क्योंकि जब हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले उनको रोज़गार की आवश्यकता होती है। यदि उनको रोज़गार नहीं मिलता है तो वह दूसरे शहरों की ओर पलायन करते हैं। जितनी जल्द हम अपने यहाँ अच्छे से अच्छा रोजगार देंगे, और उसकी पहल भी आदरणीय मोदी जी ने रिफाइनरी के माध्यम से जो भी 50,000 करोड़ का पैकेज दिया और एक नया पूरा इंडस्ट्रियल एरिया और केमिकल फैक्ट्री जिस प्रकार से यहाँ पर आ रही हैं,
आप मानकर चलिए कि रोज़गार की भी चूँकि जब एक स्थान पर रोज़गार आता है तो उससे लगे हुए सारे स्थानों पर कुछ ना कुछ रोज़गार, उसके बाय प्रोडक्ट्स, उसकी साइडलाइंस निकल कर आती हैं। तो मेरा भी ऐसा प्रयास होगा कि सागर को जिस खूबसूरती के साथ आदरणीय मोदी जी ने, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी ने भी अलग अलग पैकेज देकर, और भी चूँकि नगरीय प्रशासन मंत्रालय के अंदर ही नगर निगम आती है, उनके माध्यम से भी जो प्रयास हो रहा है कि और पैकेज की कहाँ आवश्यकता, उन्होंने भी पैकेज दिए। और मुझे भी यदि अवसर मिलता है, मैं तो हूँ ही आवाज़ उठाने के लिए, और शहर को और अच्छा रूप कैसे दिया जा सकता है, जो विकसित हो रहा सागर है इसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कैसे विकास के पथ पर हम और आगे बढ़ाएं। हमारा दायित्व है कि हम सभी अपने मंत्री नेतागणों को भी इसका सलाह दें, और जब आपको अवसर मिले तो आप भी इसमें हिस्सेदारी निभाएं। जनता के बीच में लगातार जाते हैं और बैठते हैं, जनता की संपर्क में रहते हैं, वो वक्त कब आता है जब आपको लगता है कि काश मैं ये इसमें और कुछ कर पाता, जनता के बीच में पहुंच पाता, तो ये मेरे से चूक गया ये काम, या जनता के बीच में जाके मैंने ये काम किया है तो उसकी खुशी आपको होती हो, तो ऐसा कुछ है आपकी? देखिए, ये सवाल मैंने सागर में यात्राएं निकाली, और मैं तकरीबन सागर के सभी 48 वार्डों में यात्रा लेकर जा चुका हूँ। पहले जब तक हमारा सागर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आया था, तब ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मुझे लगा करती थी कि हमें अपने सागर के लिए ये करने की आवश्यकता है। लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आने के बाद बहुत सारी बुनियादी चीज़ों पर काम चल रहा है, और बहुत जल्द वो पूर्ण होकर आपको एक अच्छा सागर देखने मिलेगा। अब आवश्यकता है एक नए तरीके से पूरा इसका एक्शन प्लान बनाते हुए नए सागर के निर्माण के लिए, क्योंकि बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हमारे स्मार्ट सिटी के तहत कवर हो चुकी हैं। अब उसके बाद हमें आगे बढ़कर कुछ नए सिरे से कुछ प्लानिंग करके और इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। अभी जैसा आपको पता होगा, जब कोरोना का समय आया था तब मुझसे जो कुछ भी बना, चाहे वह सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे नगर निगम को टैंकर मुहैया कराया हो, सैनिटाइजेशन के लिए केमिकल्स मुहैया कराने पड़े हों, उस समय लोगों का चूँकि काम बंद था और बहुत सारे लोगों से हमारे जो संपर्क थे, खाने पीने की भी उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे एक तकरीबन 4-5 हज़ार लोगों को राशन उपलब्ध कराने का भी अवसर उस समय मिला। और माननीय उस समय के कलेक्टर महोदय, जो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, और जो नगर निगम अधिकारी लोग थे, उन सबके साथ समन्वय बनाकर हम लोगों ने ये बहुत सारी चीज़ें जनता तक पहुँचाईं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे परिस्थिति में मैं जनता की सेवा करने का मुझे अवसर मिला और मैं कुछ कर पाया। ये भी तब किया आपने जब चुनाव हार चुके थे, 2018 का चुनाव हारने के बाद जब कोरोना आया, ये भी तब किया। इसमें आपकी मंशा ये तो क्लियर होती है कि आपकी मंशा ये थी कि हम जनता के बीच में जाएं। जी, धन्यवाद, आपने इस विषय में सोचा। तो चूँकि वो तो मेरे दिल में था ही, मैं तो अपने स्तर पर शुरुआत से ही लोगों के लिए जो कर्तव्य बनता है करते हैं, और हमारे परिवार से भी हमको वही संस्कार मिले हैं कि अपन जो जिसके लिए कर सकते हैं जनहित में और समाज हित में अपन को करना चाहिए। और कोरोना काल में मुझे सेवा का अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने सागर वासियों के लिए जो भी आंशिक कर सकता था, मैंने अपने स्तर पर करने का प्रयास। जब तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हमारा सागर नहीं आया था, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि ये करने की आवश्यकता है, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बहुत सारी भौतिक और बुनियादी चीज़ें तो हो चुकी हैं। अब ज़रूरत है एक अच्छा फिर से नए रूप से इसका मास्टर प्लान बनाने की, नए रूप से इसकी प्लानिंग करने की, और एक अच्छा एक्शन प्लान बनाने की कि अब इस लेवल पर आने के बाद, पहले चूँकि पहले हमारा ग्राउंड ज़ीरो अलग था, अब जिस लेवल पर हम आ चुके हैं, यहाँ से जो बुनियादी विकास की बातें आगे बढ़नी, आज बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी के हमारे यहाँ शोरूम्स आ गए हैं, मॉल्स आ गए हैं, उनके माध्यम से भी रोज़गार डेवलप हुए हैं। अब एक नए दिशा की ओर हमें सागर को ले जाने की आवश्यकता है, और आने वाले वक्त में मेरा प्रयास होगा, चाहे मैं अपने लोगों को अपने सलाह के माध्यम से ले जा पाऊँ, और कभी मुझे आशीर्वाद मिला और स्वयं यदि इस बात को मैं बड़े पटल पर रखकर आगे ले जा पाऊँ, लेकिन सागर को विकास के पथ पर आगे मैं ज़रूर ले जाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये थे नेवी जैन जो कह रहे हैं कि सागर को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। देखना होगा भाजपा से इन्हें मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन नेवी जैन की सोच बड़ी अच्छी लगी कि इनकी जो पूरी सोच है वो है सागर का विकास और सागर को आगे ले जाना।